जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आने वाला एग्जाम आपका यूपी ट्रिपल सीपेट हो या यूपीएसआई हो, ऑल इंडिया में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो से आप एक नए क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है आपका लाला रस यानी लार का कार्य है। तो आपका राइट आंसर होगा मंड यानी स्टार्च को शकरा में परिवर्तित करना, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। लार रस का कार्य होता है मंड स्टार्च को शकरा में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है पोलियो का कारण है, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट माप क्रम पर क्रमशः होता है, यानी हमको सेल्सियस में बताना है और फ़ारेनहाइट में बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है वह गैस जो रक्त में कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है कौन सी रक्त कणिका रक्त स्कंदन में सहायक है। प्रश्न फिर से सुनिए, कौन सी रक्त कणिका रक्त स्कंदन में सहायक है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्लेटलेट्स विम्बाणु, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा विटामिन हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन विटामिन सी है। अगला प्रश्न आपका है गलत मिलान को पहचान कीजिए। प्रश्न है गलत मिलान को पहचान कीजिए। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है छोटी माता यानी चिकन पॉक्स। ये जीवाणु द्वारा नहीं होता है, विषाणु के द्वारा फैलता है ये रोग। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में आता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है धातु परमाणु से युक्त विटामिन है। प्रश्न है धातु परमाणु से युक्त विटामिन है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी विटामिन B12, विटामिन B12 है। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रिन, ये गैस्ट्रिन है, यहाँ पे 2 पाई है, चोटी है गा पे, गैस्ट्रिन करता है। प्रश्न है गैस्ट्रिन करता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा जो गैस्ट्रिन है जठर श्रवण का प्रेरण है आपका। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस में कई बार पूछा गया है। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो आपका राइट आंसर रहेगा क्वावसियोरकर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एसएससी में कई बार पूछा गया है, तो यूपीएसआई में पूछने के चांस इसके 80% हैं और यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछने के चांस इसके बहुत ज़्यादा हैं। रक्त में निम्न की अधिकता ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। रक्त में किस तत्व की अधिकता अगर बढ़ जाती है जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम की नामक बीमारी हो जाती है। तो आपका राइट आंसर जो है आपका डी है नाइट्रेट, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हृदय की कमजोरी। हृदय की कमजोरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो आपका राइट आंसर रहेगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। प्रश्न फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो ऑप्शन सी रहेगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रोटीन। दालें जो हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है दालों में। प्रोटीन किसमें सबसे ज़्यादा मिलता है? दालों में मिलता है। अंडा हुआ, इस चीज़ से प्रोटीन चीज़ें होती हैं। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रैक्टोज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? प्रश्न फिर से सुनिए, निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा मुर्गा। मुर्गा में कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, हैजा। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है, हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है आंत। ये ऑप्शन थोड़ा चेंज हो गया है, तो हैजा से आंतें प्रभावित होती हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। प्रश्न है मलेरिया। मलेरिया से प्रभावित अंग है, तो मलेरिया से कौन सा प्रभावित अंग होता है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तिल्ली। तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है आपका तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है और पूछता भी है। अगला प्रश्न है, मानव पीला को नियंत्रित करता है? तो आपका राइट आंसर होगा रक्त आयतन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, मूत्र का असमान घटक है। मूत्र का असमान घटक है, तो आपका राइट आंसर होगा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का मतलब ये होता है इसमें बाथरूम में प्रोटीन का आना। प्रोटीन जब आने लगता है तो आपकी किडनी में इन्फेक्शन होने लगता है, इन्फेक्शन माना जाता है, तो यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निमोनिया। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग में प्रभावित होता है? ये बच्चों में, छोटे बच्चों में अक्सर होता है ये। तो निमोनिया जो होता है फेफड़े, यानी फेफड़े निमोनिया जिससे निमोनिया जो रोग होता है, शरीर का अंग जो प्रभावित होने वाला फेफड़ा है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए है 55 से 60%, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा मेंडुला। मेंडुला जो है ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। सेरेब्रम, बैलमस, हाइपोथैलेमस ये सब अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न में प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है? प्लेग जो होता है चूहे के काटने से बीमारी होती है। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन